नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। आप इन गतिविधियों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 5 के दिवस 3 गतिविधि हैं। देखिए, इसमें दिया है, ये जो अक्षर दिए गए हैं आदा म ब, आदा न द, क्र और प्र, इनका हम प्रयोग समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के सभी दिवस की गतिविधियों वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं। तो आइए देखते हैं मौखिक भाषा विकास। देखिए, सप्ताह 5 का दिवस 3 है। इसमें है चित्र दिया गया है, चित्र पर चर्चा के बिंदु। देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं चित्र में आपको एक बाजार का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर सभी दुकानें लगी हुई हैं। देखिए, और एक बच्चे और उसकी माँ सब्जी लेकर घर वापस हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं चित्र में एक महिला अपनी दुकान लगा रही है। इसके बाद देखिए, यह सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जी बेच रहा है। इसके बाद ये जो महिला और बच्चे हैं, ये सब्जी लेकर घर जा रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। यह कहाँ का चित्र है? तो यह एक बाजार का चित्र है। इसके बाद देखिए, वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। जैसे कि देखिए, खंबा, नंद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, क्रय, प्रयोग, लंबा, चंदा, क्रमांक, प्रथा, चंबल और अंदर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पढ़ें और लिखें, तंबू। देखिए, इसके बाद है प्रकाश, अम्बा, आनंद, संदूक, चक्र, सिंदूर, प्रतिज्ञा, क्रमिक। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद है मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे कि देखिए, यहाँ दिया है प्रथा, प्रथा, क्रय, क्रियाएं, नींबू, अम्बा, लंबा, फंदा, प्रेत, प्रकाश, अंबर और तंदूर। तो इस प्रकार से देखिए, आप इन शब्दों को लिखकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें। देखिए, शिकारी ने जंगल में खालिस्तान लगाया। तो क्या लगाया? फंदा लगाया। हाथी की सूंड बहुत खालिस्तान होती है, लंबी होती है। खाने पर खालिस्तान खट्टा लगता है, नींबू। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है। माँ ने खालिस्तान से कपड़े निकाले, तो माँ ने संदूक से कपड़े निकाले। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उचित शब्द से वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार। जैसे कि देखिए, यहाँ शब्द दिया है सुरीला और फुदकना। अब इसके बाद है धारा प्रवाह पठन एवं समझ में। देखिए, कहानी दी गई है, आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसके बाद इन कहानी के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, देव के दोस्त। देव और उसके बाबा जंगल के किनारे रहते थे। उस जंगल में बहुत सी सुंदर चिड़ियाएँ भी रहती थी। देव को उनका सुरीला गाना बहुत पसंद था। बाबा जब भी काम से बाहर जाते तो देव अकेला और उदास हो जाता। दूर से गाती हुई चिड़ियों का गाना सुनता। एक दिन देव ने बाबा से कहा कि वह उन चिड़ियों के साथ खेलना चाहता है। बाबा शाम को घर लौटते हुए चिड़ियों को पिंजरे में पकड़कर ले आए। देव उन्हें खाना देता, पानी पी देता, उनकी देखभाल करता, मगर चिड़िया ना उसके साथ खेलती, ना ही गाना गाती। देव समझ गया कि चिड़िया उदास है, क्योंकि वे तो डाल डाल फुदकना चाहती हैं, पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं, अपना दाना खुद ढूंढना चाहती हैं। अगले दिन देव और उसके बाबा ने पिंजरों को खोल दिया। सब चिड़िया फुर्र से उड़ गई। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्नों के आंसर। लिखित प्रश्न में देखिए, प्रश्न पहला है, देव के दोस्त कौन थे? चिड़ियाएँ थी। इसके बाद है, देव का घर कहाँ था? जंगल के किनारे था। देव को क्या पसंद था? देव को चिड़ियों का सुरीला गाना पसंद था। देव ने और बाबा ने चिड़ियों का क्या किया? पिंजरे को खोल दिया और सब चिड़िया फुर्र से उड़ गई। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं।
इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में आपको क्या अच्छा लगता है लिखें। मुझे खेलना अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे खेलना अच्छा लगता है, खेल से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, खेल एक मनोरंजन का साधन है और खेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, खेल से रोग दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला दिवस है सप्ताह 5 का चौथा दिवस। इसमें दिया देखिए वर्ण या अक्षर हैं ग्र, द्र, मर और द्र। देखिए इस प्रकार से माँ के ऊपर राके रेप और दा के ऊपर राके रेप, इन अक्षरों का हम प्रयोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं मौखिक भाषा विकास में मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है। तो मदद या सहयोग करने का मतलब है सहायता करना। आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप दूसरों की मदद किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि यदि हम उन्हें अपने दोस्त को कॉपी या पेन देकर भी हम मदद करते हैं या फिर अन्य वस्तुएं देकर हम उनकी मदद करते हैं। कोई आपकी मदद कैसे करता है, तो देखिए यदि हमारे पास किताब नहीं होती तो हमारा दोस्त हमें किताब देता है, तो यह भी एक मदद है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं। आप अपने घर वालों की क्या मदद करते हैं, तो हम अपने घर वालों की काम करने में मदद करते हैं। आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की कैसे मदद करते हैं, तो हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके हम मदद करते हैं। आपको दूसरों की मदद करना कैसे लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। जैसे कि दिया है ग्रह, बद्री, कर्म, दर्द, ग्रहण, द्रोण, धर्म, मर्द, कुशाग्र, निद्रा, शर्म, गर्दन, ग्रसित और बर्मन। इस प्रकार से दिए गए शब्द हैं। इसके बाद है पढ़ें और लिखें। शब्द है सुग्रीव, चंद्रमा, निर्मल, गर्दन, द्रौपदी, निर्मल, जर्मन, दर्पण और अर्पण। तो इस प्रकार से आप शब्दों को पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें। जैसे देखिए शब्द है जैसे कर्म, इसके बाद ये धर्म, मर्द, दर्द, निर्मल, जर्मन। इस प्रकार से सही करके इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे देखिए क और ज के ऊपर रख रहे कर्ज, मर्म, धर्म, ग्रह, शर्म, सर्दी, ग्राम, निद्रा, ग्रसित, चंद्रमा, जर्मनी। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए वाक्य पढ़ें और लिखें। कुशाग्र सर्दी के कारण कब कपा रहा था। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़कर लिख सकते हैं। ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते हैं। इसके बाद है बर्मन ने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। इसके बाद है सुग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वाक्यों को भी पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार में शब्द दिया है शहर और चिपचिपा। अब आइए देखते हैं धारा प्रवाह पठन में हम एक कहानी को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और इसके अंतर्गत नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर भी हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए गोगो और जोजो जंगल की सैर पर निकले। तभी जोजो को भूख लगने लगी। जोजो बोला, यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं, पर मुझे तो वो खाना है। गोगो ने पूछा, वो क्या? जोजो बोला, वही पीला और मीठा जो पेड़ पर लगता है। गोगो ने खुशी से कहा, मैं समझ गया। गोगो केले लाया और बोला, ये लो। जोजो ने कहा, ये खाने में तो बहुत मज़ेदार है, पर ये वो नहीं है। गोगो ने कहा, अच्छा अब समझा। गोगो वापस आया और बोला, ये लो पीला और मीठा आम। जोजो ने आम भी खा लिए, लेकिन उदास होकर बोला, ये भी वो नहीं है, वह तो चिपचिपा भी होता है। गोगो जल्दी से गन्ने का रस ले आया, पीला, मीठा, गाढ़ा और चिपचिपा। जोजो सारा रस पीकर बोला, पर यह वो नहीं है जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं। गोगो बोला, ओह, तुम्हें तो शहद चाहिए। जोजो हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था, पर अब तो मेरा पेट भर गया है। तो इस प्रकार से आप कहानी को पढ़ सकते हैं। अब आइए नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर हम कहानी से ही पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है, गोगो किसका नाम था? तो गोगो भालू का नाम था। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भालू और एक हाथी है। इसके बाद देखिए, गोगो सबसे पहले
जोजो के लिए क्या लाया, तो केले लाया। जोजो और गोगो कहाँ रहते हैं, जंगल में। इसके बाद है जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था, शहद का नाम। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर आसानी से कहानी से ही बता सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, लिखें। तो देखिए हम अपने अनुसार बता सकते हैं कि जब हमें भूख लगती है तब हम अपनी माँ को परेशान करते हैं, माँ से खाना मांगते हैं, उस चीज़ के लिए जिद करते हैं, भूख लगने पर हम रोते भी हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ सप्ताह देखिए 5 का दिवस 3 और दिवस 4 की सभी गतिविधियों को आप समझ सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।